हेलो गुड मॉर्निंग ऑल दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 पर। कौन सा सोर्स ओमेगा 3 का बेहतर है, सैल्मन फिश या फिर फ्लैक्सीड ऑयल। ओमेगा 3 अच्छे स्वास्थ्य की चाहत रखने वाले जागरूक लोग जरूर इस वर्ड को जानते होंगे। ओमेगा 3 का क्या यूज़ है, तो साथ में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ओमेगा 3 का कौन सा सोर्स आपके लिए बेहतरीन है और अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, इसको गुड फैट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वेलनेस मॉलिक्यूल्स है, ये गुड फैट, यानी कि ये जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को मेंटेन करता है, एचडीएल को इंक्रीज करता है और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसकी कौन सा बेहतर है, हम इस पर चर्चा करने के लिए पहले ये जान लें कि ओमेगा 3 तीन तरीके से होते हैं, स्पेशली ईपीए, डीएचए और एएलए। अगर ये तीनों ये जो तीन इसके आपके ओमेगा 3 के जो हमने कंटेंट बताए हैं, आप ये देखिए कौन से सोर्सेज में ये तीनों पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे इस पर डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जो फिश ऑयल से निकलता है ओमेगा 3, उसमें ईपीए और डीएचए वो दोनों ओमेगा 3 पाए जाते हैं। और जो फ्लैक्सीड ऑयल है उसमें हमें एएलए मिलता है। एएलए को कुछ लोग कहते हैं कि एएलए को हम लोग एएलए बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है ईपी और डीएचए में, लेकिन दोस्तों कन्वर्जन रेट बहुत कम है, 5 से 10% ही कन्वर्जन होता है। और उसके लिए भी आपकी बॉडी में आपको इंश्योर करना होगा कि ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा नहीं है। अगर ओमेगा 6 ज़्यादा होगा तो ये कन्वर्जन के रेट को स्लो करता है। साथ ही साथ आपके शरीर में मैग्नीशियम, जिंक और आपकी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी होना चाहिए, जो इस कन्वर्जन के रेट को फास्ट करता है। आगे देखते हैं कि आपने देख लिया कि ये दोनों ओमेगा 3 ईपी और डीएचए फिश ऑयल में पाए जाते हैं और फ्लैक्स सीड में सिर्फ एक है। और हम आगे चलते हैं, जो फिश ऑयल है उसके ओमेगा 3 के बारे में हम लोग गौर करेंगे। जो डीएचए है, डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके सेल्स के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी देता है। और इकोसापेंटानोइक एसिड जो है आपको, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये जो आपका ओमेगा 3 हैं, दो तरीके की ईपी और डीएचए, ये आपके या तो फिश ऑयल या फ्लैक्सीड में होना चाहिए, लेकिन फ्लैक्सीड में ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। इनका जो सोर्स है वो फिश ऑयल ही है। अगली स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं प्लांट बेस्ड जो फ्लैक्सीड तेल से जो हम लोग निकालते हैं ओमेगा 3, उसमें एएलए होता है। दोस्तों, ये अलसी का बीज है। अलसी के बीज को अगर आप, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, 4 चम्मच अलसी का बीज लेते हैं तो 1.6 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली एएलए आपको मिलता है, जो फर्दर कन्वर्ट होगा 5 से 9% ईपी और डीएचए में। लेकिन उस कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है कि ओमेगा 6 जो वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, जो आपका कॉर्न ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल्स हो गया, सनफ्लावर ऑयल्स हो गया, उनमें पाया जाता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 प्रिवेंट करता है, इस कन्वर्जन को स्लो करता है, इस एएलए को डीएचए और ईपीए में। तो दोस्तों, और इसीलिए ये जो कन्वर्जन है, ये एंजाइम्स होते हैं शरीर में, वो एंजाइम्स इस कन्वर्जन को मदद देते हैं, तब ये ईपी और डीएचए में आता है। लेकिन ये कन्वर्जन इतना कम है कि शायद उतना ज़्यादा फ़ायदा आप ओमेगा 3 का नहीं उठा पाएंगे इस अलसी के बीज से, जितना कि फिश ऑयल से आप पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। जो फिश ऑयल ओमेगा 3 के क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं, अगर गौर से दिखिएगा, ये जो फेस ऑयल में आपको मिल रहा है डीएचए ईपी, यहाँ पे रिड्यूस्ड जॉइंट पेन में भी आपको हेल्प करता है। ये हेल्दी स्किन एंड हेयर्स में हेल्प करेगा। ब्रेन डिसफंक्शंस, उसमें भी आपको हेल्प करता है। ये आर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करता है। डिप्रेशन के जो लोग शिकार हों उनके लिए भी ये ओमेगा 3 बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी ये हेल्प करता है। और ड्राई आइज अगर आपकी हैं, यकीन मानिए ओमेगा 3 आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें डीएचए और ईपी होता है। हम आगे चलते हैं। अगर समरी में दोस्तों देखेंगे आप, ये हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स में बहुत हेल्पफुल है। ये ब्लड थिकनेस को, विस्कोसिटी को ठीक रखता है, ब्लड थिकनेस को कम रखता है, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी नहीं होने देता है, प्रोटेक्शन, और आपको बहुत सारी और भी दिक्कतों से, ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन करता है। उसके साथ साथ जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी हार्डनिंग नहीं होने देता है।
especially EP effective for inflammatory conditions including the rheumatoid and osteoarthritis, ulcerative colitis, अस्थमा, एक्जिमा, इन सब चीज़ों में ये बहुत हेल्पफुल रहता है दोस्तों ओमेगा 3। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे न्यूट्रालाइट के ओमेगा 3 का एक पिक्चर आपको दिखाया हुआ है। आइए हम लोग आगे अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। सो व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन? वेजिटेरियंस लोग, अगर आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं तो यकीन मानिए फ्लैक्सीड के थ्रू आप ओमेगा 3 पा सकते हैं, लेकिन उसमें जो ALA है वो भी आपको हेल्प करेगा, स्किन और हेयर्स के लिए भी हेल्प करेगा, हार्ट के लिए भी हेल्प करेगा आपके, लेकिन उसमें जो ALA को कन्वर्ट होता है उसमें DHA और EPA में, वो कन्वर्जन थोड़ा स्लो है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप ले सकते हैं फिश, तो यकीन मानिए आपके लिए फिश ऑयल ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें ईच सॉफ्ट जेल जो न्यूट्रालाइट की है सैल्मन ओमेगा 3, वो 180 मिलीग्राम ऑफ EPA, 120 मिलीग्राम ऑफ DHA, जो हेल्प करेगा नॉर्मल हार्ट हेल्थ में, और साथ साथ में आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये बेनिफिशियल है दोस्तों, देखा गया है। ये ब्रेन हेल्थ और हेल्दी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने आपको आज इसमें डिफरेंस बताया कि फ्लैक्सीड ऑयल से जो ओमेगा 3 मिलता है और आपको जो फिश ऑयल से ओमेगा 3 मिलता है, उसमें ओमेगा 3 2 होते हैं, EPA और DHA। जो ALA होता है वो आपके फ्लैक्सीड में होता है। तो आपके लिए होपफुली फिश ऑयल, अगर आप मछली का सेवन कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। और हमारा अगला वीडियो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बहुत पॉपुलर वर्ड है आज के टाइम में, और जो हेल्थ अवेयर लोग हैं वो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। हम कोलेस्ट्रॉल में गुड फैट, बैड फैट, ट्राइग्लिसराइड पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए क्यों चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करके और भी डिटेल जान सकते हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू, बाय बाय।